पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। पाकिस्तानी सेना लगातार एलओसी पर सीज फायर तोड़ रही है। भारतीय सेना भी पाकिस्तानी आर्मी के इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। दोनों देशों के बीच बन रहे हैं जंग जैसे हालात को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देश भर में कल होगा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। राज्यों से मांगी गई रिपोर्ट, आखिर क्यों जरूरी है ये अभ्यास। भारत सरकार 7 मई 2025 को देश भर के 244 चिन्हित सिविल डिफेंस जिलों में एक बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित कर रही है, जिसका उद्देश्य युद्ध जैसे हालात जैसे कि मिसाइल या हवाई हमला में आम जनता की तुरंत और प्रभावी प्रक्रिया को परखना है। ड्रिल में सायरन, ब्लैकआउट, लोगों का शरण लेना और आपात सेवाओं की तत्परता जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। यह अभ्यास सिविल डिफेंस रूल्स 1968 के तहत किया जा रहा है और इसमें प्रशासन, एनसीसी, एनएसएस, होमगार्ड्स और छात्र भी भाग लेंगे। यह तैयारी केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि जन जागरूकता और राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिनव हिस्सा भी है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने सुरक्षा तैयारियों को तेज किया है। ड्रिल के बाद सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी जाएगी ताकि सुधार किए जा सकेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है ना, इस बीच क्या कैसे होती है मॉक ड्रिल, है ना। क्या 7 मई को कुछ बड़ा होने वाला है? कैसे मुश्किल समय का रिहर्सल होता है ना, और किन किन जिलों में 7 मई को होगी मॉक ड्रिल, है ना। इसके बारे में हम लोग पूरा आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में ये मामला क्या है और कैसे है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों, फैमिली, रिलेटिव्स, मेंबर के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक सही जानकारी और सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहाँ पर अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पे है मॉक ड्रिल की मुख्य गतिविधियां क्या है ना। संवेदनशील इलाकों और संस्थानों में सायरनों का परीक्षण किया जाएगा, है ना। यहाँ पे परीक्षण किया जाएगा, आम लोगों को हमले की स्थिति में सतर्क किया जा सकेगा। ठीक है। स्कूल दफ्तर यानी कि स्कूल दफ्तर, समुदाय केंद्र वर्कशॉप में आयोजित होंगी जिनमें लोगों को गिरकर छिपने यानी कि ड्रॉप एंड कवर जैसे नजदीकी शरण स्थलों का पता लगाना, प्राथमिक उपचार और मानसिक स्थिति को संभालना सिखाया जाएगा, है ना। इसके अलावा अचानक बिजली बंद कर दी जाएगी, है ना, ताकि रात के समय में हवाई हमले की स्थिति में शहर को दुश्मन की नजर से छिपाया जा सके। यह तकनीक आखिरी बार 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय इस्तेमाल हुई थी। स्मारक इमारतों जैसे मिलिट्री बेस, है ना, संचार टावर और पावर प्लांट को छिपाने के लिए नकाबपोशी की जाएगी ताकि सैटेलाइट या फिर हवाई जैसे निगरानी से बचा जा सके। हाई रिस्क इलाकों से लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने का अभ्यास किया जाएगा जिससे वास्तविक स्थिति में आने वाली रुकावटों को पहचाना जा सके, है ना। तो इस मॉक ड्रिल में कुछ इस तरह की तैयारियां की जाएंगी ताकि मिलिट्री बेस, संचार टावर, पावर प्लांट को छिपाया जा सके, है ना। कभी भी इमरजेंसी में अचानक से बिजली भी बंद की जा सकती है ना, बिजली भी बंद की जाएगी ताकि रात में हवाई हमले की स्थिति में शहर को दुश्मनों से बचाया जा सके, है ना। तो कुछ इस तरह से तैयारियां की जाएंगी इस बीच में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस मॉक ड्रिल की कुछ खास प्रमुख 5 बिंदु हैं, है ना। तो सबसे पहला हवाई हमले के सायरन की जांच और उसके प्रति जागरूकता, है ना। हवाई हमले की स्थिति में नागरिकों और छात्रों को अलर्ट करना, है ना। हवाई हमले के दौरान ब्लैकआउट यानी कि लाइट बंद करने का अभ्यास किया जाएगा, है ना। ब्लैकआउट मतलब क्या होता है? लाइट बंद करना, है ना। तो दुश्मन के विमानों से बचाव के लिए संयंत्रों को ढकने और छुपाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। हमले के संभावित स्थानों को खाली कराने का रिहर्सल किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से
मॉक ड्रिल में 5 बिंदु हमारे पास हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ तैयारियां की जाएंगी, है ना। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारी इंडियन आर्मी की टीम है, हमारे फाइटर जेट हैं, है ना। तो इस तरह की तैयारियां हो रही हैं और ये तैयारियां की जाएंगी। अभी तनाव के बीच में आप लोग देख सकते हो, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है ना, तो वहां पर जो आजमाइश हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो फाइटर जेट है, भारत के पास जो फाइटर जेट है ना, फाइटर जेट अधिकतर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अटैक जेट भारत के पास 130 है ना, वहीं पर पाकिस्तान के पास 90 है ना। ट्रांसपोर्ट जहाज भारत के पास 270 है, तो पाकिस्तान के पास 64 है। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट भारत के पास 74 है, तो इसके पास 27 है ना। टैंकर जहाज हमारे पास 6 है, तो इसके पाकिस्तान के पास 4 है। हेलीकॉप्टर्स भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर्स उपलब्ध हैं, तो पाकिस्तान के पास 373। अटैक हेलीकॉप्टर्स आप लोग देख सकते हो, अटैक हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर भारत के पास 80 है, तो वहीं पर पाकिस्तान के पास 57 है ना। जैसे कि परमाणु हथियार हमारे पास भारत में 172 परमाणु हथियार है, तो पाकिस्तान के पास 170 है ना। टैंक हमारे पास 4201 है, तो पाकिस्तान के पास 2627 है ना। गाड़ियां हमारे पास 1,48,594 है ना, वहीं पर पाकिस्तान के पास 17,516 है ना। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भारत के पास 100 है, तो यहाँ पर इसके पास 662 है ना। मल्टीपर्पल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भारत के पास 264 है, तो इसके पास 600 है ना। नेवल एसेट्स यानी कि 293 है भारत के पास, तो इसके पास है 121। एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास 2 है और पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0/सन्नाटा है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध होता है तो उस स्थिति में भारत कितना ताकतवर है और भारत के पास क्या क्या मिलिट्री अटैक्स फाइटर जेट्स टैंकर हेलीकॉप्टर्स हैं, है ना। उस स्थिति में यहाँ पर देख सकते हो भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे चल रही है ना। यहाँ पर आप लोग और देख सकते हो, जैसे कि डिस्ट्रॉयर भारत के पास 13 है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के पास 9 है ना। फ्रिगेट्स है भारत के पास 14, तो पाकिस्तान के पास 9 है ना। कार्वेट्स हैं भारत के पास 18, तो इसके पास 9 है ना। सबमरीन है भारत के पास 9, तो इसके पास 8 है ना। पेट्रोलिंग वेसल्स हैं भारत के पास 135 वेसल्स हैं, पाकिस्तान के पास 69 है ना। रिजर्व सैनिक भारत के पास 11,55,000 भारतीय रिजर्व सैनिक हैं, है ना। तो वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 5,50,000 है ना। भारत के पास पैरा मिलिट्री फोर्स जो है वो 25,27,000 पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं उपलब्ध है ना। वहीं पर पाकिस्तान के पास 5 लाख पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं। तो कुछ इस तरह से अगर आप देखेंगे भारत वर्सेस पाक के बीच युद्ध होता है तो वहां पर भारत कितना ताकतवर है, पाकिस्तान कितना ताकतवर है, उसके बीच में आप यहीं पर आप जंग का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होगा पाकिस्तान का अगर वो भारत के साथ हमले की तैयारी करता है। तो इस युद्ध में पाकिस्तान के पास क्या कुछ है वो भी देखेंगे। वैसे भी अभी भी पाकिस्तान डर चुका है कि कहीं भारत युद्ध की तैयारी ना कर दे, है ना। चलिए देखते हैं क्या है इस मॉक ड्रिल का खास मकसद, है ना। तो मॉक ड्रिल खत्म होने के बाद हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजनी होगी, है ना, जिसमें बताया जाएगा कि मॉक ड्रिल कैसे हुई, क्या दिक्कतें आई, है ना, और आगे क्या सुधार किया जा सकता है ना। इस अभ्यास का मकसद सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि यह समझाने की कोशिश है कि सुरक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आम लोगों की भी भागीदारी उतनी ही जरूरी है। जब हर नागरिक को पता हो कि आपात स्थिति में क्या करना है तो देश की तैयारियां कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, है ना। तो कुछ इस तरह से तैयारियां करना है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भारतीय सेना हमारे इंडियन आर्मी के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखेगा। हम आपको मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप